हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव हार्टिकल्चर की सीरीज को कर रहे थे। इस वीडियो में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूसा सावनी, पूसा मखमली और पंजाब पद्मिनी आर दी वेराइटी ऑफ, ये तीन वेराइटियाँ दी गई हैं, पूसा सावनी, पूसा मखमली और पंजाब पद्मिनी। ये किसकी वेराइटियाँ हैं? ये हैं ओकरा की, यानी कि भिंडी की वेराइटियाँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, यानी कि टमाटर टमाटर का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की। लाल कलर और किसका होता है? लाल कलर टोमेटो में किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा, यानी कि ओकरा में, भिंडी में जो सूट एंड फ्रूट बोरर लगता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर दिया गया एरियाज विटेल्ला। एरियाज विटेल्ला क्या होता है? सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा। और इसे सपोर्टेड बॉलवर्म भी कहते हैं, जो कि कॉटन में लगता है यही। और ये कैसा होता है? एक पॉलीफेगस पेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन मतलब ग्वार। क्लस्टर बीन कंटेंट म्यूजिलेजिनस सब्सटेंस, यानी कि क्लस्टर बीन में कौन सा म्यूजिलेजिनस सब्सटेंस पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है इसमें? इसमें पाया जाता है मैनोग्लेक्टोन। मैनोग्लेक्टोन सब्सटेंस पाया जाता है किसमें? क्लस्टर बीन, यानी कि ग्वार की फली में सब्सटेंस पाया जाता है मैनोग्लेक्टिन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ क्लस्टर बीन, यानी कि क्लस्टर बीन्स की सीड रेट पूछी गई है। सो 1 हेक्टेयर एरिया, यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए हमें क्लस्टर बीन की कितनी बीज की आवश्यकता पड़ती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच क्रॉप इज नॉन एज वेजिटेबल मीट, यानी कि कौन सी फसल है जिसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल मीट कहते हैं। तो किसको कहते हैं? लोबिया को, यानी कि कॉपी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। कॉपी लोबिया को क्या कहते हैं? वेजिटेबल मीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती, पूसा दोए फसली एंड पूसा ऋतुराज आर दी इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, ये वेराइटियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी? पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दोए फसली और पूसा ऋतुराज। ये किसकी वेराइटियाँ हो जाएंगी? तो ये वेराइटी किसकी हैं? कॉपी की। ये किसकी वेराइटियाँ हो जाएंगी? कॉपी की, यानी कि लोबिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंथ अनुपमा, यानी कि पंथ अनुपमा एक वैरायटी दी गई है, और अर्का अर्का कोमल दी गई है एंड ब्लू लेक दी गई है। ब्लू लेक, अर्का अनुपमा और अर्का कोमल आर दी इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ, ये वैरायटी किसकी हो जाएंगी? ये वैरायटी हो जाएंगी फ्रेंच बीन की। फ्रेंच बीन मीन्स क्या होता है? लोबिया। फ्रेंच बीन की ये वैरायटियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, टू गेट डिजायर्ड पॉपुलेशन, यानी कि अगर हमें लोबिया की डिजायर्ड पॉपुलेशन चाहिए पर हेक्टेयर में, तो हम क्या करेंगे? सीड रेट, रेट विल बी, यानी कि सीड रेट उसका कितना होना चाहिए? तो डिजायर्ड पॉपुलेशन के लिए कितना रखेंगे सीड रेट हम इसका? 85 to 95 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 85 से 95 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन इलनेस विच इज नॉन एज क्या? फैसिज्म, सॉरी, फेविज्म। एक इलनेस होती है जिसे हम कहते हैं फेविज्म। इज कॉज्ड बाई पीपल ड्यू टू एलर्जी, इज कॉज्ड बाई इन पीपल्स ड्यू टू एलर्जी टू पोलन एंड टू ग्रीन पॉड। ये किस में होता है? ये होता है किस में? ब्रॉडबीन में। ये किस में हो जाएगा? ब्रॉडबीन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ विच केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फोलियर स्प्रे, यानी कि अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ विच केमिकल, यानी कि किस केमिकल का करेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ विच केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फोलियर स्प्रे एट द बिगिनिंग ऑफ फ्लावरिंग के, जब फ्लावरिंग होती है ना स्टार्टिंग में, एंड बड डेवलपमेंट, और क्या होता है? बड का डेवलपमेंट होता है, में इम्प्रूव्ड ड्राउट रेसिस्टेंस एंड पी, यानी कि हम क्या ये कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि किस केमिकल का हम क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे एट द टाइप ऑफ कब? एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावर बनना हो और बड डेवलपमेंट हो रहा हो, में इम्प्रूव ड्राउट रेसिस्टेंट, जो क्या कर देता है? सूखा की प्रति क्षमता को बढ़ा देता है। तो वो कौन सा केमिकल्स होता है? वो होता है क्लोरमिकॉइड। क्लोरमिकॉइड किस में करते हैं हम स्प्रे? मेज में करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि ये क्या करता है, रेसिस्टेंट था, रेसिस्टेंट बढ़ा देता है किसके लिए, सूखा के प्रति, सूखा के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है ये। और ये इसकी जो स्प्रेइंग करते हैं वो कब करते हैं, फ्लावरिंग टाइम पे और बड डेवलपमेंट पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच वेराइटी विच वेराइटी इज एन इडबल, क्या दिया गया है, विच वेराइटी इज एन इडबल पॉडेड वेराइटी ऑफ पी, यानी कि ऐसी कौन सी वेराइटी जिसके हम क्या करते हैं, इडबल पॉडेड वेराइटी, मतलब पूरी पॉड को ही खा जाते हैं, तो वो कौन सी वेराइटी हो जाएगी पी की, वो है साल्विया। साल्विया है, पूरा पॉड ही खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कश्मीर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट आर दी वेराइटी ऑफ, दो वेराइटियाँ पूछी गई हैं, एक तो पूछी गई है कश्मीर ब्यूटी एंड एक पूछी गई है गोल्डन हार्ट, ये दोनों वेराइटियाँ किसकी हैं, तो ये दोनों वेराइटियाँ किसकी हो जाएंगी, कैरेट की, इनकी गाजर की। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैरेट इज ए हैवी फीडर, क्या दिया गया है, कैरेट यानी कि गाजर क्या है, एक हैवी फीडर है, पर्टिकुलरली फॉर, यानी कि किस न्यूट्रेंट का ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, फीड करती है, यानी किस न्यूट्रेंट का सबसे ज़्यादा यूज करती है कैरेट, हमारे यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम के का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंजेंसी इन रेडिस, यानी कि रेडिस में क्या होता है, पंजेंसी यानी कि तीखापन, पंजेंसी इन रेडिस इज ड्यू टू वोलेटाइल कंपाउंड, किस कंपाउंड की वजह से क्या होता है, मूली हमको तीखी लगती है, तो किसके किसकी वजह से लगती है, आइसोथायोसाइनेट्स, आइसोथायोसाइनेट्स वोलेटाइल कंपाउंड की वजह से क्या होता है, मूली हमको कैसी लगती है, तीखी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, क्या दिया गया है, फ्रेंच ब्रेकफास्ट पूसा चेतकी, ये अर्का, निशांत एंड बॉम्बे रेड आर दी वेराइटी ऑफ, ये वेराइटी पूछी गई है। फ्रेंच ब्रेकफास्ट एक वेराइटी है, पूसा चेतकी एक वेराइटी है, और अर्का निशांत एक वेराइटी है, और बॉम्बे रेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ हैं। इसमें से पूसा चेतकी तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि पूसा चेतकी किसकी वेराइटी है, तो ये सारी वेराइटियाँ किसकी हैं, रेडिस की, यानी कि मूली की। फ्रेंच ब्रेकफास्ट, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, बॉम्बे रेड, ये सारी वेराइटियाँ किसकी हैं, रेडिस की। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर टर्निप, यानी कि सलजम की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, तो सलजम की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ब्राउन हार्ट इन टर्निप, यानी कि सलजम में अगर एक क्या होता है, ब्राउन हार्ट हो जाता है, हार्ट ऐसे इसका कैसा हो जाता है, हार्ट कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो ब्राउन हार्ट इन टर्निप इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काज्ड बाय डिफिशियंसी, यानी कि जो ब्राउन हार्ट बीमारी होती है सलजम में, वो किस न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, ब्राउन हार्ट होती है बोरोन की डिफिशियंसी से, ब्राउन बोरोन किसकी वजह से होती है, बोरोन की डिफिशियंसी से। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीटा वुल्गेरिस, बीटा वुल्गेरिस मीन्स होता है चुकंदर, जिसको हम बोलते हैं वीट रूट, बिलोंग टू फैमिली, यानी कि जो चुकंदर होता है वो किस फैमिली का सदस्य है, तो चुकंदर किसका सदस्य होता है, चीनोपोडेसी का, किसका, चीनोपोडेसी, चीनोपोडेसी। और सुगर बीट किसका होता है, कनबोनबुलेसी का। ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं। कनबोनबुलेसी का सदस्य कौन सा होता है, वो होता है शुगर बीट, और बीट रूट किस फैमिली के सदस्य, चीनोपोडेसी का। क्या करते हैं हम, जो फॉरेन कंट्री होती है उनमें क्या करते हैं हम, इसका बीटा वगैरह इसका यूज भी करते हैं हम, किसके लिए, चीनी मेकिंग के लिए, यानी कि जब हम शुगर बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं फॉरेन कंट्री में। और क्रूसीफेरी में क्या होता है, जितनी भी कैसी होती हैं, तेल वाली फसलें होती हैं वो तिलानी, वो कितने आती हैं, क्रूसीफेरी में, और कंपोजिटी में वे फसलें आती हैं, जैसे कि सूरजमुखी हो गया, ये सब किस में आती हैं, कंपोजिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्टिमम सीड रेट ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बीट, क्या दिया गया है, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बीट, बीट रूट की ऑप्टिमम सीड रेट पूछी गई है, यानी कि बीट रूट माने क्या होता है, चुकंदर होता है, तो चुकंदर की क्या पूछी गई है, सीड रेट पूछी गई है पर केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, चुकंदर की बीज दर कितनी होती है, 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है चुकंदर की बीज दर। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो क्या है, नॉट करेक्टली मैच है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया कोलोकेशिया, कोलोकेशिया होता है तौरो, या किसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, कोलोकेशिया को घुइयाँ, तो ये हो जाता है ट्यूबर, ये सही है। और पोटैटो भी ट्यूबर होता है, ये भी सही हो जाएगा। याम भी ट्यूबर होता है, ये भी सही हो जाएगा। टर्निप, टर्निप क्या होती है, रूट होती है,
टर्निप जो शलजम होती है वो क्या होती है, रूट होती है। तो ये हमारा ट्यूबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन विच क्रॉप साइड हार्वेस्टिंग और पार्शियल हार्वेस्टिंग, साइड हार्वेस्टिंग और पार्शियल हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। यानी कि ये जो प्रैक्टिसें दी गई हैं कौन सी, एक तो साइड हार्वेस्टिंग करना और पार्शियल हार्वेस्टिंग करना, ये किस फसल की क्या है, विशेषताएं हैं। तो ये किसकी हैं, कोलोकेशिया की। कोलोकेशिया माना होता है क्या होता है, घुइयाँ। यानी कि साइड हार्वेस्टिंग, जैसे इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब पत्ती का इस्तेमाल करते हैं ना, घुइयाँ की पत्तियों का हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो उसे बोलते हैं हम साइड हार्वेस्टिंग या पार्शियल हार्वेस्टिंग। तो उसमें किस में की जाती है, घुइयाँ में की जाती है, क्योंकि घुइयाँ एक ऐसी सब्जी है जिसका हम क्या करते हैं, ट्यूबर भी इस्तेमाल करते हैं और लीफ भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, पोटैटो ट्यूबर कंटेंट हैज लेस देन डॉट डॉट करके लिखा, यहाँ पर डॉट डॉट करके लिखा है, mg सोलेनन पर केजी पर 100 ग्राम फ्रेश वेट इज कंसीडर्ड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पोटैटो का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो हमें कितनी परसेंट में, जैसे हम अगर हम 100 ग्राम, अगर हमने 100 ग्राम पोटैटो खाया है, तो हमें उसमें क्या होना चाहिए, कितने ग्राम सोलेनिन होना चाहिए, जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। तो कितना, 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम अगर हम सोलेनिन कंज्यूम करेंगे 100 ग्राम में से 20, अगर हमने 100 ग्राम पोटैटो को फीड किया है, तो सोलेनिन उसमें कितना होना चाहिए, 20 ग्राम होना चाहिए, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए कैसा होता है, सेफ माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डोरमेंसी इन पोटैटो, यानी कि पोटैटो में क्या, डोरमेंसी कैन बी ब्रेक बाय द यूज ऑफ। यानी कि जब क्या करते हैं हम, जब कोई प्लांट या कोई सीड जब डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है, एक उसकी एक निश्चित स्टेज होती है सुसुप्तावस्था जिसको बोलते हैं डोरमेंसी स्टेज। तो ये कहना चाहते हैं इस डोरमेंसी स्टेज को, जैसे मान लो ये सुसुप्तावस्था मतलब सोने की अवस्था में चला जाता है, इसका जर्मिनेशन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं डोरमिनेशन स्टेज, डोरमेंसी स्टेज। तो ये पूछना चाहते हैं कि इस डोरमेंसी स्टेज को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि अगर कोई सो रहा है तो हम उसे कैसे जगा सकते हैं। अगर आलू सो रहा है सुसुप्त अवस्था में, तो किस हार्मोन्स का, किस केमिकल का यूज करेंगे जिससे कि इसकी नींद टूट जाए या फिर डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। तो थायोयूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही हो जाएगा हमारा। एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और पोटेशियम थायोनेट का प्रयोग करते हैं, तीनों सही दिए गए हैं इसमें। यानी कि ब्रेकिंग ऑफ पोटैटो में ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के लिए हम क्या करते हैं, थायूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं, और एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम थायोनाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट अर्थिंग इन पोटैटो, यानी कि क्या करते हैं पोटैटो में, क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी चढ़ाना। फर्स्ट अर्थिंग इन पोटैटो शुड बी डन, कितने, फर्स्ट जो हम प्रथम बार पोटैटो को मिट्टी चढ़ाते हैं, तो वो कितने दिन में चढ़ाते हैं, कितने दिन बाद चढ़ाते हैं। जैसे हमारी जब क्या हो गया, जर्मिनेशन कर गया, तो जर्मिनेशन के कितने दिन बाद हम करेंगे इसकी फर्स्ट अर्थिंग, प्रथम मिट्टी कब चढ़ाते हैं, 30 से 35 दिन बाद। डेज आफ्टर प्लांटिंग के 30-35 दिन बाद क्या करते हैं हम, फर्स्ट अर्थिंग करते हैं, मतलब पहली बार क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। टू प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस फॉर ट्यूबराइजेशन, ट्यूबराइजेशन का मतलब होता है ट्यूबर बनने की क्रिया को कहते हैं ट्यूबराइजेशन। जब आलू में कंद बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबराइजेशन। तो जो प्रथम बार हम मिट्टी चढ़ाते हैं आलू में, तो कितने दिनों पर चढ़ाते हैं, 30 से 35 दिन में आफ्टर प्लांटिंग के 30-35 दिन बाद। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि क्या करते हैं, पोटैटो का जैसे क्रॉप है हमारे पास, और हमने उसको क्या कर दिया, हार्वेस्ट करके हम उसको स्टोरेज में रखने गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेस्ट है जो क्या करता है, स्टोरेज में भी उसको हानि पहुंचाता है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो ट्यूबर मॉथ क्या है, ये लेपिडोप्टेरा का सदस्य है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा का। और ये कैसा है, ये हानि पहुंचाता है फील्ड में और एल्वेजर स्टोरेज में, यानी फील्ड में भी हानि पहुंचाता है और स्टोरेज में भी हानि पहुंचाता है, किसको, पोटैटो को। इसका साइंटिफिक नाम होता है पिथोरमोइया ओपर्कुलेला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पोटैटो इज, फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके बना हुआ है, पोटैटो इज लॉन्ग डे प्लांट बट, लेकिन इट इज कल्टिवेटेड एज शॉर्ट डे प्लांट।
फॉर इट्स ट्यूबर रिस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पूछना था तो मैंने इसको पहले ही से यहाँ पे फिल कर दिया है। पोटैटो कैसा होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, बट उगाया कब जाता है, शॉर्ट डे में। यानी कि इसकी कल्टीवेशन कब की जाती है, शॉर्ट डे प्लांट में, जब शॉर्ट डे चल रहे होते हैं तब इसकी कल्टीवेशन की जाती है। और होता क्या है, ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। यानी कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है जिनके पुष्पन के समय क्या होता है, पुष्पन और वेजिटेटिव ग्रोथ के समय जब लंबे दिन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो सनलाइट होती है वो हमें ज़्यादा मात्रा में वो मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और जिनमें पुष्पन और वेजिटेटिव स्टेज के समय कम मात्रा में सनलाइट चाहिए होती है, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। यानी कि जो खरीफ में जितने भी पौधे लगाए जाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, सनलाइट कम होती है, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और रबी में लगने वाले पौधे जब उनकी वेजिटेटिव स्टेज पहुंच जाती है जाके फरवरी मार्च में, तो वहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि लंबे दिन होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉन्ग और शॉर्ट। स्वीट पोटैटो बिलोंग टू फैमिली। अब पूछा गया है कि स्वीट पोटैटो की फैमिली कौन सी है। तो स्वीट पोटैटो की फैमिली तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। इसमें कौन कौन सी फैमिली दी है उनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दी गई है स्क्रो फुलरेसी, स्क्रो फुलरेसी दी गई है, और कन्बोनबुलेसी दी गई है, और अगली फैमिली दी गई है सोलेनेसी, और फिर दी गई है मालवेसी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कन्बोनबुलेसी। स्वीट पोटैटो की फैमिली हो जाएगी कन्बोनबुलेसी। और सोलेनेसी में सोलेनेसियस प्लांट आते हैं, जैसे कि ब्रिंजल है, पोटैटो है, टोमेटो है, चिली है, किसमें आते हैं, सोलेनेसी में आ जाएंगे। और मालवेसी में कौन कौन से आते हैं, जैसे भिंडी है, कपास है, ये सब किस में आ जाते हैं, मालवेसी में आ जाते हैं। और ऊपर वाली ये फैमिली दी गई है तो इसका मुझे पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि नॉट करेक्टली मैच है। ऑनियन बल्ब होता है, ठीक है। गार्लिक और ऑनियन कैसा होता है, वर बल्ब होता है। क्लो, यानी कि जो लेस गार्लिक क्या होता है, क्लोव भी होता है, गार्लिक क्या होता है, क्लोव होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया ट्यूबर। स्वीट पोटैटो दिया गया तो ये क्या होता है, ट्यूबर होता है। और फिर अगला दिया गया हमारा कालीफ्लावर। कालीफ्लावर का क्या होता है, कर्ड होता है, ना कि हेड। हेड किसका होता है, कैबेज का। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट करके लिखा, इज ए फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ओनियन विच हैज़ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कैटिकॉल। कैटिकॉल क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है, फिनोलिक फैक्टर पाया जाता है ओनियन में, जो कि एक एंटी फंगल का काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।